हे गाइस, दिस इज अंजय सर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या करा था, हम लोगों ने आर क्लब के क्वेश्चंस को देखे थे। तो आज हम लोग देखने में आर क्लब से पहले हमने 5 टाइप्स के फंक्शंस देखे थे। आज हमारा छठा टाइप फंक्शन है, वो कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। 6th हमारा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर पहला जो फंक्शन आता है ना हमारा, उसका क्या नाम है? साइन एक्स। क्या था? साइन एक्स फंक्शन। y इक्वल टू क्या? साइन एक्स फंक्शन। अब इसके बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा करते हैं, ये एक्चुअली होता क्या है। देखो, अगर हमारा y इक्वल टू क्या है? साइन एक्स है। सोचो ध्यान से, y इक्वल टू क्या है? साइन एक्स है। इसका कुछ ग्राफ कैसे होता है? कुछ यूं होता है। जैसे आजकल तो अब पता नहीं, यहाँ टिकटॉक बैन हो गया, वरना अगर आप लोग टिकटॉक देख रहे हो तो बहुत सारे होते हैं ना, ऐसे यूं कर रहे होते हैं, बहुत सारे टिकटॉक पे मिल जाते हैं। उससे अगर आप पढ़ना चाहते हैं टिकटॉक से, तो साइन एक्स का आपको ग्राफ पता चल जाता। ये हमारा क्या होता है? वाई एक्सिस, और ये हमारा क्या होता है? एक्स एक्सिस। ये ग्राफ और जितना पेज है आपके पास उतना खींचते चलो, आगे तक जाएगा। सेम उस तरह से ये पीछे तक जाएगा। ये हमारा होता है 0, ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई, ये हमारा होता है 3 पाई। इस तरह से ये हमारा होता है माइनस पाई, ये हमारा होता है -2 पाई, और ये हमारा क्या होता है? -3 पाई। इस तरह से हमारा कारनामा पीछे तक चलते रहता है यूँ ही, ठीक है ये। और इसका जो मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यू होता है ना, हमेशा ये क्या होता है? हमारा मैक्सिमम वैल्यू ये 1 हो रहा होता है, और मिनिमम वैल्यू क्या होता है? -1 हो रहा होता है। मैक्सिमम क्या होता है? 1 हो रहा होता है, और मिनिमम क्या होता है? -1 हो रहा होता है। ये चीज़ें क्लियर है? चलो गुड। अब अगर मैं बात करूं डोमेन ऑफ इस फंक्शन, ये जो हमने y इक्वल टू किसका? साइन एक्स का खींचा, भैया इसका डोमेन क्या होता है वो जरा बताओ। तो जरा देखो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होता है। अगर मैं डोमेन ऑफ द फंक्शन की बात करूं, डोमेन हमने क्या बताया था? x का जो वैल्यू होता है वो हमारा क्या होता है? डोमेन होता है। तो x का वैल्यू मतलब x एक्सिस पे जितना भी वैल्यू होगा, यूं देख रहे हो कर्व जैसे चल रहा है, तो x एक्सिस पे कहाँ? ये -∞ से लेकर के कहाँ तक? +∞ तक जा रहा है। अच्छा, मतलब भैया आप ये कहना चाह रहे हो कि -∞ से +∞? हाँ, वही कहना चाह रहे हैं। यानी डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा? ऑल रियल नंबर। ओके, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा? ऑल रियल नंबर। ओके ग्रेट। अब सर भैया बता दो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा? रेंज ऑफ द फंक्शन y एक्सिस पे देखो हमारा ग्राफ कहाँ से कहाँ जा रहा है? y एक्सिस मिनिमम -1 से लेकर के कहाँ जा रहा है? +1 तक जा रहा है। यानी रेंज बिलोंग्स टू क्या होगा? क्लोज में -1 से +1, क्योंकि -1 को भी अटेंड कर रहा होगा -π/2 पे, और 1 को अटेंड कर रहा होगा कहाँ पे? π/2 पे। तो इसलिए रेंज क्या होगा? अच्छा, इसको उल्टा उर्फ में इसका दूसरा भी नाम है। दुनिया वाले प्यार से इसको इस तरह से देखते हैं कि साइन एक्स का जो वैल्यू होता है ना हमारा, 1 से छोटा है ना -1 से बड़ा। ये भी देखने का एक अलग नज़रिया है, ठीक है। 2 पॉइंट साइन एक्स के बारे में जान लिया। तीसरा पॉइंट देखो साइन एक्स के बारे में। साइन एक्स के बारे में अगर तीसरी पॉइंट की मैं बात करूं, तो तीसरा पॉइंट हमारा ये आता है कि साइन एक्स हमारा ससुरी के 0 कब होगा? साइन एक्स हमारा 0 कब होगा? साइन एक्स 0 कब होगा? कोई भी फंक्शन 0 कब होता है? जब वो जहाँ पर वो एक्स एक्सिस को क्या करता? कट कर रहा होता। जरा देखो कट कहाँ कर रहा है? देखो यार, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कर रहा है, और यहाँ कर रहा है। मतलब इस तरह से अगर हम इसको अगर देखें, थोड़ा एनालाइज करें, -2 पाई, -π, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, इस तरह से n के मल्टीपल ऑफ पाई थे ना, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तब 1 2 3 4 इस तरह से मल्टीपल ऑफ पाई पे थे, तो हम बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू n पाई। n पाई पे क्या हो रहा है हमारा? ये साइन एक्स 0 हो रहा है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? साइन एक्स इक्वल टू 0 कब होगा? इसकी कब मिलन होगा, ठीक है। तो बोलोगे, तुम क्या बोलोगे? इसकी होगी कब? जब x इक्वल टू क्या होगा? n पाई हो, और जहाँ पर n हमारा क्या हो? इंटीजर हो, जड या n बिलोंग्स टू i, कुछ भी बोल लो, इंटीजर होना चाहिए, बात ध्यान रखना। चलो भैया ठीक है। अगला पॉइंट फोर्थ क्या होगा? ये जरा बताओ। फोर्थ में क्या होगा? साइन एक्स हमारा पॉजिटिव कहाँ होगा? ये जरा बताओ आप। साइन एक्स पॉजिटिव कहाँ होगा? अच्छा, पॉजिटिव का मतलब यहाँ से ये देखो साइन एक्स यहाँ पर पॉजिटिव है, मतलब ये रीजन, और फिर से ये रीजन। अच्छा, मतलब 0 से पाए। कई बच्चे ऐसे होंगे कहेंगे भैया लो ना यार 0 से पाए। मैं बोलूँगा ये भी सही है तेरा बात यार, तू बोल रहा सही है, पर ये सिंपल आंसर हुआ। क्या हुआ? सिंपल आंसर हुआ। क्या? सिंपल आंसर दिया आपने 0 से पाए। कई बार एडवांस यहीं पे जान खाता है बच्चों का कि आप सिंपल आंसर दे रहे हो। वो सिंपल आंसर आपसे डिमांड ही नहीं करता है, ठीक है। वो चाहता कि आप उसको कुछ एडवांस दो, थोड़ा सा अच्छा दो लेकर के। अच्छा, ये हमने 0 से पाए मतलब हम ये वाला पॉजिटिव बोले, बट हमारा ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इस तरह से बहुत सारे आएंगे पॉजिटिव, उसको कैसे करेंगे?
देखो 0 से जब अगला पॉजिटिव शुरू कहाँ आ रहा, 2 पाई पे, 2 पाई पे मतलब 2 पाई डिस्टेंस, यहाँ से भी देखो 2 पाई डिस्टेंस। इसका मतलब है कि 2n पाई के मल्टीपल, एक बार 1 रखे तो ये आ गया, 2 रखेंगे फिर अगला आ जाएगा। अच्छा, इसका मतलब 2n पाई अगर हम ऐड कर दें दोनों साइड तो हमारा काम बन जाएगा 2n पाई प्लस का पाई, है ना। यहाँ से क्या आ गया 2n पाई से लेकर के x, यहाँ से क्या होगा, अगर पाई कॉमन लेते हो तो अंदर में क्या होगा 2n प्लस इंटू ऑफ पाई, यानी x का वैल्यू 2n पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई से लेकर के ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पर जाता है तो क्या हो जाता है वो साइन x पॉजिटिव होता है। ध्यान से होना, इवन मतलब 0 के मल्टीपल है, इवन मल्टीपल पाई से ऑड में जाता है, साइन x क्या होता है पॉजिटिव होता है। जब ये फिर से देखो इवन से ऑड में जाता है पॉजिटिव, जब देखो इवन ऑड से ये क्या जाता है इवन में तो क्या होता है साइन x नेगेटिव। जैसे एक 4th पॉइंट हमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि भैया बताओ साइन x हमारी नेगेटिव कब होएगा, साइन x हमारा नेगेटिव कहाँ होगा, तो जरा सोचते हैं। जब ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई से कहाँ जा रहा है इवन मल्टीपल ऑफ पाई में, सिंपली बोलेंगे 2n प्लस 1 इंटू ऑफ पाई से लेकर के x कहाँ 2n पाई, है ना। 2n पाई पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। कैसे कैसे कैसे, n इक्वल टू 0 पुट करो, 0 पुट करते ही क्या आएगा 0 0 0, ये होगा पाई और ये क्या हो जाएगा 0। ओ हो पाई से 0, ये तो गड़बड़ हो गया, अरे ये नहीं होगा, ध्यान से समझो। अगर हमने लिखा ऑड से नहीं होगा, ये देखो यहाँ पे हमने गड़बड़ लिख दिया, इसको सोचो थोड़ा सा। हमारा कहाँ पे हो रहा है, एक तो देखो ये रीजन में हो रहा है और एक हमारा क्या हो रहा है इस रीजन में हो रहा है। मतलब x अगर हम सिंपल आंसर दें तो x हमारा कहाँ से कहाँ पाई से लेकर के 2 पाई। अगर देखते हो तो ऑड से इवन में ही जा रहा आएगा, हमेशा ऑड से इवन में, पर ये वाला ऑड इवन नहीं काम करेगा, ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के अगला निगेटिव कहाँ आएगा, ये डिस्टेंस मतलब 2n पाई ऐड होगा n इक्वल टू 1। अगला फिर कहाँ जाएगा, इसके नेक्स्ट आगे आएगा, वहाँ भी 2n पाई ऐड होगा, जरा ऐड करो 2n पाई प्लस का पाई इज द नेक्स्ट, इधर क्या होगा ये इक्वल टू कभी नहीं होगा 2n पाई प्लस का 2 पाई। यहाँ से हो जाएगा पाई कॉमन हो जाएगा तो 2n प्लस 1 इंटू ऑफ पाई लेस द एक्स, यहाँ पर कॉमन ले लोगे क्या चीज़ पाई कॉमन लोगे तो 2n प्लस 2 ओ हो इंटू पाई। ये तुम्हारा होगा क्या x का वैल्यू, जहाँ पर साइन x क्या होगा आपका नेगेटिव हो रहा होगा। जैसे चेक कर लेते हैं n इक्वल टू 0 पुट करो, 0 पुट करते हैं 0 प्लस 1 इंटू पाई, यानी पाई से लेकर के 0 पुट करते हैं 2 पाई, पाई से ये 2 पाई क्या होगा नेगेटिव। देखो पाई से 2 पाई में क्या है नेगेटिव है, नेगेटिव हमारा। अगर हम n इक्वल टू -1 पुट करते, देखो n इक्वल टू जब -1 पुट करोगे तो ये -2 प्लस 1 यानी कि -1 इंटू पाई माइनस पाई, यहाँ पर -1 पुट करो क्या होगा -2 प्लस 2 0, यानी कि माइनस पाई से 0 में देखो नेगेटिव, माइनस पाई देखो 0 में नेगेटिव। तो इस तरह से आप n का जो भी वैल्यू डाल होगा डाल के चेक करना, सारे आ जाएंगे। सबसे पहले हमने देखा इसका डोमेन, देन देखा इस फंक्शन का हमारा रेंज क्या जा रहा है, कहाँ गया सोच रहे ये रेंज हो गया। देन देखा साइन x हमारा 0 कहाँ हो रहा है, 4th पॉइंट देखा साइन x हमारा पॉजिटिव कहाँ हो रहा है, 5th पॉइंट क्या देखा साइन x हमारा नेगेटिव कहाँ हो रहा है। तो आई होप ये समझ आएगा, इसको लिखो फिर इस पर बेस्ट एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखो हमने क्या देखा था अभी साइन x के बारे में जानकारी लिया था, उस पर बेस्ट देखो क्वेश्चन कहेगा कि इफ साइन पाई अपॉन x क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए तो क्या करोगे आप भैया, आप x हमें कैसे दोगे। मैं बोला आ जा ना यार, करते हैं ना कुछ प्रबंध करते हैं। कालीन भैया को जानते हो, कहते करते हैं प्रबंध, कुछ उस तरह से करते हैं कुछ ना प्रबंध। अपन क्या करते हैं प्रबंध, देखो हमने क्या बोला था साइन x जो होगा ना हमारा साइन x ये पॉजिटिव होगा जब x हमारा कहाँ से कहाँ जाएगा n पाई। देखो ध्यान से समझना था, हमारा कहाँ जाएगा 2n पाई से लेकर के 2n प्लस 1 पाई तक अगर जाता तब हमारा पॉजिटिव होता था। 2n पाई से लेकर के 2n पाई प्लस 1, ये देखो पाई बाहर ले 2n प्लस 1 इंटू ऑफ पाई, यहाँ तक जाता था तो हमारा क्या होता था साइन x पॉजिटिव होता था। इसका मतलब इस केस में हमारा x क्या है अंदर वाला जो भी चीज़ है। चलो यार देखते हैं, पाई बाई x हमारा क्या x है, ये कहाँ से कहाँ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू ऑफ पाई, और इधर कहाँ से कहाँ जाएगा 2n पाई। अच्छा भैया देखो ना यार कुछ दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है पाई 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 खत्म, क्या होगा खत्म। हमारे पास क्या बचा 2n इज लेस देन, ये इक्वल टू कहाँ से भाई इक्वल टू नहीं होता है 1 अपॉन x इज लेस देन क्या होगा 2n प्लस 1, x का हमारा क्या होगा ये हमारा 1 बाई एक्स कहाँ से 2n से लेकर के 2n प्लस 1 तक जा रहा है। ओके
अब इसको पलट दो, पलटते ही क्या होता है हमारा साइन चेंज 1/2n ग्रेटर देन क्या होगा 1/2n + 1, ठीक है। अगर इसको और अरेंज करके सही से लिखें तो क्या होगा 1/2n, इधर क्या होगा चेंज 1/2n + 1। इसी का अगर x बिलोंग्स टू ऐसे लिखते हैं तो 1/2n + 1, 1/2n, ये तुम्हारा क्या था डोमेन, और डोमेन निकालना था ना, हाँ डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन साइन एक्स में जो डोमेन पूछेगा वो x बिलोंग्स टू ये होगा तुम्हारा डोमेन का, ठीक है। अगला और दूसरा फंक्शन देखो हमारा पास का है y = cos x है। अब देखो अगर cos x का पूछा जाएगा, cos x के बारे में जानकारी दो, चलो आ जाओ दे देते हैं जानकारी। cos x का ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस तरीके का cos x का ग्राफ बनता है यार, है ना, कुछ इस तरह का। ये कुछ ज़्यादा नीचे आ गया भैया, कुछ ज़्यादा ही नीचे आ गया। ऐसा बनता है cos x का ग्राफ, बनता है ना, ऐसा बनता है। तो ये हमारा 0 होता है, ये हमारा क्या होता है π/2, ये हमारा क्या होता है 3π/2, ये हमारा क्या होता है -π/2, ये हमारा क्या होता है -3π/2, ये होता है हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या होता है cos x का ग्राफ, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये हमारा y डैश, ठीक है, y डैश, है ना। अच्छा, ये जो है ना ग्राफ हमेशा चलते रहता है यूं करके, जैसे टिकटॉक में चलती थी ना ऐसे यूं करके, ऐसे ये यूं करके चलती है। इसको अपन क्या बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस हमेशा क्या है, हमेशा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्यों, क्योंकि ये ग्राफ कहीं पर टूटा ही नहीं है, तो हम इसको बोल सकते हैं ये हमारा क्या कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। चलो एक चीज़ तो जानकारी मिल गया कि फंक्शन हमारा क्या कॉन्टिन्यूअस। आगे लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, तो उसमें कॉन्टिन्यूअस के बारे में पता चल जाएगा। एक चीज़ पता चल गई हमारा कॉन्टिन्यूअस है। अगला चीज़ देखो पता करते हैं इसके बारे में कि जरा भाई इसके डोमेन के बारे में राज बात खोलो। इसकी डोमेन देखो फिर से -∞ से लेकर +, जितना आपके पास पेज है ना ड्रॉ करते चलो होते चलेगा। यानी इसका क्या हो जाएगा -∞ से +∞, या इसको डोमेन इक्वल टू क्या बोल दो ऑल रियल नंबर आर फंक्शन का। अगर मैं इस फंक्शन की रेंज की बात करूं, किसकी रेंज की, इसकी रेंज कहां से कहां जाती है, रेंज मतलब y एक्सिस, हमेशा याद रखना, रेंज मतलब आंसर मतलब y एक्सिस मतलब इमेज, हमने पढ़ाया था ये चीज़ें आपको, ठीक है। y एक्सिस पे देखो कहां से कहां ये फ्लक्चुएट कर रहा है -1 से +1 के बीच, तो हम बोल सकते हैं रेंज हमारा कहां जाएगा -1 से +1। अब कहोगे भैया यहाँ पे क्लोज क्यों क्लोज क्योंकि ये -1 को भी अटेंड कर रहा है, ये +1 को भी अटेंड कर रहा है, इसलिए क्या होगा क्लोज इंटरवल। थर्ड पॉइंट देखो, ओके भैया। अब मेरे को भैया ये बता दो cos x 0 कहाँ पर होगा, ये बता दो आप फटाफट। cos x 0 देखो जहाँ पे x एक्सिस पे कट करेगा, यह कट कर π/2, -π/2, π/2, 3π। अच्छा इसका मतलब x = ऑड π/2 पे, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। अरे क्या राज की बात बता रहे हो भैया, जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा सारे जगह ये क्या होगा 0। ऑड मतलब -1 × π/2, -3 × π/2, 5 × π/2, 7 × π/2, इस तरह से और जितने भी नंबर डालो मल्टीप्लाई π/2 कर दो, चाहे वो नेगेटिव या पॉजिटिव, और सारे जगह क्या होगा हमारा cos x 0 हो रहा होगा। ग्रेट। अब फोर्थ पॉइंट भैया बता दो हमारी का cos x पॉजिटिव कहाँ पे हुई, हमारा cos x पॉजिटिव कहाँ होगा -π/2 से π/2, x कहाँ से कहाँ -π/2 से लेकर के π/2। ये हमारा क्या था सिंपल आंसर, क्या था हमारा सिंपल आंसर। कॉस उसमें सिंपल ही पूछेगा, ज़्यादा आपको डिटेल ले ही नहीं जाएगा, वो इतना डिटेल ले ही नहीं जाएगा, ठीक है। अगर उसके बाद मैं बात करूँ cos x हमारी निगेटिव कब हुई, cos x हमारा निगेटिव कहाँ होगा देखो 3π/2 से लेके 3π/2 के बीच में, इस तरह से हम बोल सकते हैं cos x हमारा कहाँ 3π/2 से छोटा एंड π/2 से बड़ा में, ये क्या हो गया नेगेटिव हो गया। तो ये था cos x के बारे में छोटी छोटी जानकारी, और ये हमारा एक साइन पे बेस्ड क्वेश्चन था। तो इसको लिखो, हम नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का है, नेक्स्ट और लास्ट फंक्शन है y = 10x। इससे ज़्यादा आपको ट्रिग्नोमेट्री में फंसाएगा नहीं, अगर आप फंसाता है तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में फंसाएगा। इन्वर्स हम अगले वीडियो में करने वाले हैं, तो हम जानते नहीं कि लंबी वीडियो ज़्यादा बने, छोटा बने और परफेक्टली आपको समझ आए। तो ज़रा 10x के बारे में जानकारी लेते हैं, क्या क्या होता है 10x के। अगर तुम ग्राफ खींचते हो तो कुछ इस तरह से बनता है, जितने भी π/2 है ना उस पर पहले एक डंडी गिरा दो, क्या गिरा दो डंडी गिराते चलो। ये कोई कहाँ पे होता है डंडी π/2 पे होता है, ठीक है। अगर 10x की ग्राफ खींचते तो कुछ इस तरह जाता है, ठीक है। अगला में कैसे जाता है, ऐसे जाता है, ठीक है। 10x के अगर अपन ड्रॉ करते हैं ग्राफ कुछ ऐसा ही ग्राफ जाता है।
ये हमारा 0 हो रहा होता है, ये हमारा क्या हो रहा था π/2, ये हमारा पाई हो रहा होता है, और ये हमारा 3π/2, ये हमारा क्या होता है 2π, ये हमारा क्या होता है 5π/2। ठीक है, इस तरह से अगर इधर घुसते हैं तो ये हमारा क्या होता है -π/2, ये हमारा क्या होता है -π, ये हमारा क्या था -3π/2, ये हमारा क्या था 10x का ये ग्राफ था। अगर मैं इसमें पहला पॉइंट बात करूं और वो पॉइंट में रेंज ऑफ द फंक्शन की मैं बात करता हूँ, पहले किसकी बात करते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। अगर रेंज निकाले तो ये नीचे कहाँ तक जगह एकदम बिल्कुल इन्फिनिटी तक, -∞ से लेकर ऊपर कहाँ जा रहा हूँ +∞ तक। इसका मतलब इसका रेंज क्या होगा ऑल रियल नंबर। इसका मतलब -∞ से लेकर के +∞ इसका रेंज होगा, यानी रेंज ऑफ द फंक्शन इक्वल टू क्या ऑल रियल नंबर। ये चीज़ें पता चल गया। इस फंक्शन का 10x फंक्शन का रेंज क्या होता है -∞ +∞, डेट मीन्स ऑल रियल नंबर। ओके, अगर मैं दूसरा पॉइंट की बात करूं डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये थोड़ा ट्रिकी है। डोमेन ऑफ द फंक्शन निकालो, मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि देखो एक्स एक्सिस पे सारे पॉइंट आ रहे हैं, मैं बोलूँगा सारे पॉइंट ऑल रियल नंबर, लेकिन उसमें से एक पॉइंट आपको हटाना है। कौन सा π/2 पे देखो, और मल्टीपल ऑफ π/2 इन्फिनिटी तक छूते जाओ, यहाँ पे टच नहीं करता, टच करता हुआ दिखता है पर एग्जैक्टली वो टच नहीं करता है। ठीक है, हमें ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को हटाना पड़ेगा। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा। 2n + 1 × π/2, इसको क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, माइनस का मतलब एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। जरा सर ये तो भैया रटा दिया आपने, जरा बताओ निकाला कैसे आपने। आ जाओ y इक्वल टू हमारा क्या था 10x था, 10x को हम 9/10 अगर पास करके आओ 10x को sin x अपन cos x भी लिखते थे, इसी को हम लिख सकते हैं sin x × 1/cos x। ओहो, है ना। अब इसको पार्टीशन मारो खटाक से। sin x का डोमेन ऑल रियल नंबर, जब ऑल रियल नंबर आते हैं तो एक मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के बोलते हैं बेटा इग्नोर, है ना, मुस्कुराते हैं और बोलते हैं इग्नोर। अब देखो नेक्स्ट, अब बचता 1/cos x, कौन सा सेकेंड, याद है सेकेंड रूल ऑफ डोमेन, cos x नॉट इक्वल टू 0। cos x 0 कहाँ पे होता है, यानी cos x नॉट इक्वल टू क्या ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो हमने ऑल रियल नंबर, हमारे पास ये नहीं होगा, इसके सिवा सारा होगा, तो हमने इसी को लिखा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ये सारे होंगे पर ये नहीं होंगे। आई होप ये cos x का जो भी था डोमेन के बारे में जानकारी वो आपको समझ आया होगा। इस तरह के वीडियो कंटिन्यूसली यहाँ पे आते रहते, तो आप इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को भी यार फैला दो, तो ये JEE 2023 के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिया।